कर्नाटक की गर्म दोपहर थी। सड़क पर धूल उड़ रही थी। छोटे शहर की गलियों में एक दुबला पतला लड़का अपने पिता की छोटी प्रिंटिंग प्रेस के बाहर खड़ा था। जेब लगभग खाली थी, लेकिन आंखों में ऐसा सपना था जो उस शहर से भी बड़ा था। उस लड़के का नाम था विजय संकेश्वर। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक खड़ी करेगा। लोग उसे सिर्फ एक आम लड़का समझते थे, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वह सिर्फ नौकरी या छोटी दुकान तक सीमित रहने वाला इंसान नहीं था। उसे बड़ा करना था, बहुत बड़ा। उसके पिता मेहनती थे, घर में अमीरी नहीं थी। बचपन से विजय ने देखा था कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। एक एक रुपए के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उसी संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया। स्कूल के दिनों में भी वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे छुट्टी के बाद खेलते थे, वह सोचता था कि जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। उसे समझ आ चुका था कि अगर गरीब पैदा हुए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब सोच लेकर मरना सबसे बड़ी हार है। समय बीतता गया, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। विजय ने अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी। वह जानता था कि सिर्फ प्रेस चलाने से जिंदगी नहीं बदलेगी। उसे ऐसा काम चाहिए था जिसमें स्केल हो, ग्रोथ हो और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल हो। उसी दौरान उसकी नजर ट्रकों पर गई। सड़क पर दौड़ते बड़े बड़े ट्रक। लोग उन्हें सिर्फ गाड़ी समझते थे, लेकिन विजय उन्हें चलता हुआ पैसा समझता था। उसे एहसास हुआ कि भारत जैसे देश में सामान हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और जो इंसान उस मूवमेंट को कंट्रोल करेगा वही असली खिलाड़ी होगा। उसने फैसला किया कि वह ट्रांसपोर्ट लाइन में जाएगा। उस समय यह फैसला आसान नहीं था। ट्रांसपोर्ट बिजनेस जोखिमों से भरा था। दुर्घटनाएं, खराब सड़कें, ड्राइवरों की समस्याएं, पुलिस, टैक्स, डीजल, नुकसान, हर तरफ परेशानी। लेकिन विजय डरने वालों में से नहीं था। उसने पहला ट्रक खरीदा। वह कोई चमकदार शुरुआत नहीं थी। पैसा कम था, लोन था, तनाव था, लेकिन सपना जिंदा था। पहला ट्रक उसके लिए सिर्फ मशीन नहीं था, वह उसकी उम्मीद था, उसकी नई जिंदगी का पहला कदम था। कई बार वह खुद ड्राइवरों के साथ बैठकर लंबी यात्राएं करता, रात रात भर जागता, यह समझता कि असली समस्या कहां है। उसने जल्दी ही एक चीज समझ ली, इस बिजनेस में सिर्फ ट्रक खरीदना काफी नहीं है, भरोसा जीतना पड़ता है। समय पर डिलीवरी सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे उसने छोटे क्लाइंट्स पकड़ने शुरू किए। कोई सीमेंट भेजना चाहता था, कोई मशीनरी, कोई सामान। विजय हर काम लेता। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि ऑर्डर छोटा है या बड़ा। वह हर ग्राहक को ऐसे ट्रीट करता जैसे वही सबसे महत्वपूर्ण हो। उसकी यही आदत आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन जिंदगी सीधी नहीं थी। कई बार नुकसान हुआ, कई बार ट्रक खराब हुए, कई बार पैसे फंसे। कई रातें ऐसी थीं जब वह सो नहीं पाता था। लोग ताने मारते थे, कहते थे कि यह लाइन बहुत खतरनाक है। कोई कहता, इतने बड़े बड़े लोग डूब गए इस बिजनेस में, तू क्या करेगा? लेकिन विजय के अंदर कुछ अलग था। वह हर असफलता को नोट करता था, उससे सीखता था और अगले दिन फिर खड़ा हो जाता था। एक दिन एक बड़ा मौका आया। एक कंपनी को लगातार और समय पर सप्लाई चाहिए थी। बाकी ट्रांसपोर्टर समय पर काम नहीं कर पा रहे थे। विजय ने हां कर दी। उसके पास ज्यादा ट्रक नहीं थे, लेकिन उसके पास जिद थी। उसने अपने ड्राइवरों को समझाया कि यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह भविष्य है। कई दिन बिना नींद के गुजरे, ट्रक चलते रहे, सामान पहुंचता रहा और आखिरकार वह कॉन्ट्रैक्ट सफल हुआ। उस दिन पहली बार बड़े लोगों ने उसका नाम नोटिस किया। अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। उसने और ट्रक खरीदे, फिर और। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ने लगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह जमीन से जुड़ा रहा। वह अपने ड्राइवरों से सीधे बात करता था, उनकी परेशानियां सुनता था, उन्हें सम्मान देता था, क्योंकि वह जानता था कि इस बिजनेस की असली रीढ़ वही लोग हैं जो रात भर सड़कों पर रहते हैं। समय के साथ विजय संकेश्वर ने VRL नाम की कंपनी को मजबूत बनाना शुरू किया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह नाम आगे चलकर पूरे भारत में जाना जाएगा। लेकिन विजय अलग सोचता था। वह सिर्फ ट्रांसपोर्टर नहीं बनना चाहता था, वह सिस्टम बनाना चाहता था। ऐसा नेटवर्क जिसमें हजारों गाड़ियां एक मशीन की तरह काम करें। भारत बदल रहा था, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, शहर फैल रहे थे, फैक्ट्रियां बढ़ रही थीं, और इन सबको जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए था। विजय ने समय की नब्ज पकड़ ली थी। उसने हर मौके का फायदा उठाया। जहां लोग डरते थे वहां वह निवेश करता था, जहां लोग पीछे हटते थे वहां वह आगे बढ़ता था। धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम भरोसे का नाम बन गया। क्लाइंट्स बढ़ते गए, ट्रक बढ़ते गए, ऑफिस बढ़ते गए। लेकिन इसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं था, इसके पीछे अनुशासन था।
मेहनत थी और सबसे ज्यादा विजन था। कई बार ऐसा हुआ जब उसके सामने दो रास्ते थे, एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता। उसने हमेशा सही रास्ता चुना। शायद इसी वजह से लोग उस पर भरोसा करते गए। बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं चलता, नाम चलता है। और विजय ने अपना नाम मजबूत बना लिया था। उसकी कंपनी में हजारों लोग काम करने लगे, लेकिन वह कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। उसे याद था वह वक्त जब एक ट्रक के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। शायद इसी वजह से उसमें घमंड नहीं आया। वह समझ चुका था कि जिंदगी पलटने में वक्त नहीं लगता, इसलिए वह हमेशा सतर्क रहता था। जैसे जैसे वीआरएल बढ़ती गई, वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती गईं। बड़े कॉम्पिटिटर सामने आने लगे, लेकिन विजय ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, स्पीड और भरोसा। वह जानता था कि अगर ग्राहक को समय पर डिलीवरी मिलेगी तो वह वापस आएगा। यही उसकी जीत का फॉर्मूला था। उसने सिर्फ ट्रकों का बिजनेस नहीं बनाया, उसने लॉजिस्टिक्स को प्रोफेशनल बनाया, सिस्टम लाए, नेटवर्क मजबूत किया, टेक्नोलॉजी अपनाई, और सबसे बड़ी बात, उसने भारतीय सड़कों को समझा, क्योंकि वह खुद उस जिंदगी से गुजरा था। कई युवाओं के लिए उसकी कहानी इसलिए खास है क्योंकि यह किसी फिल्मी दुनिया की कहानी नहीं लगती। यह बिल्कुल जमीन से उठे इंसान की कहानी है। कोई बड़ी डिग्री नहीं, कोई अरबपति परिवार नहीं, बस मेहनत, जोखिम और लगातार आगे बढ़ने की जिद। लोग अक्सर सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बहुत बड़ा आइडिया चाहिए, लेकिन विजय की कहानी कुछ और सिखाती है। वह दिखाती है कि अगर आप किसी साधारण बिजनेस को असाधारण तरीके से करते हो तो वही बिजनेस आपको साम्राज्य दे सकता है। जब उसकी कंपनी के सैकड़ों ट्रक एक साथ हाईवे पर दौड़ते थे तो वह सिर्फ बिजनेस नहीं होता था, वह उसकी जिंदगी का संघर्ष दौड़ रहा होता था। हर ट्रक उसके सपनों का हिस्सा था, हर डिलीवरी उसकी मेहनत का सबूत थी। धीरे धीरे वीआरएल भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में गिनी जाने लगी। हजारों ट्रक, सैकड़ों ब्रांच, पूरे देश में नेटवर्क। लेकिन विजय की असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसकी सोच। वह हमेशा कहता था कि जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है। अगर डर गए तो खत्म हो गए, लेकिन रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है खुद पर भरोसा। उसकी कहानी में एक और चीज बहुत खास है, उसने कभी अपने काम को छोटा नहीं समझा। भारत में कई लोग ट्रांसपोर्ट लाइन को सिर्फ ड्राइवरों का काम समझते थे, लेकिन विजय ने उसमें भविष्य देखा। उसने उस लाइन को इज्जत दिलाई। जब नए लड़के उससे मिलते और पूछते कि सफलता का राज क्या है, तो वह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देता था। वह बस मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी की बात करता था, क्योंकि उसने खुद वहीं जिया था। उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, राजनीति में भी गया, चुनौतियां भी आईं, आलोचना भी हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानता था कि जिसने संघर्ष से दोस्ती कर ली उसे दुनिया रोक नहीं सकती। आज जब लोग उसकी सफलता देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन दिखता है, लेकिन उस सफलता के पीछे हजारों रातों की मेहनत छुपी है, धूल भरी सड़कें छुपी हैं, तनाव छुपा है, रिस्क छुपा है, और सबसे ज्यादा एक छोटे शहर के लड़के का सपना छुपा है। ये कहानी सिर्फ विजय संकेश्वर की नहीं है, ये हर उस लड़के की कहानी है जो छोटे शहर से निकलकर बड़ा करना चाहता है। हर उस इंसान की कहानी जो यह मानता है कि जिंदगी बदल सकती है। अगर कोई युवा यह सोचता है कि बिना बड़े परिवार, बिना बड़ी डिग्री, बिना बड़ी पहचान के कुछ नहीं हो सकता, तो उसे विजय की कहानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसने साबित किया कि असली ताकत इंसान की सोच में होती है। उसने सड़क को अपना कॉलेज बनाया, ट्रकों को अपनी किताबें बनाया, और जिंदगी को अपना शिक्षक बनाया। जब रात के अंधेरे में उसके ट्रक हाईवे पर दौड़ते थे तो सिर्फ सामान नहीं चलता था, एक सपना चलता था। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि एक ट्रक खरीद लेना आसान था, मगर पूरे देश में भरोसे का नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल था। विजय अब सिर्फ ट्रांसपोर्टर नहीं रहना चाहता था, वह ऐसा सिस्टम बनाना चाहता था जिसे देखकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैरान हो जाएं। उसने अपने ऑफिस में एक बात लिखवाई थी, समय पर डिलीवरी ही असली इज्जत है। उसके लिए यही धर्म था, यही बिजनेस था, यही पहचान थी। उस समय भारत की सड़कें आज जैसी नहीं थीं। हाईवे टूटे हुए, रास्ते लंबे, कई जगह तो ड्राइवर रात में जाने से डरते थे, लेकिन विजय के ट्रक चलते थे। बारिश हो, गर्मी हो या तूफान, माल समय पर पहुंचाना ही उसका नियम था। कई बार ड्राइवर फोन करके बोलते कि रास्ता बंद है, कई बार पुलिस रोक लेती, कई बार इंजन बीच रास्ते में जवाब दे देता, लेकिन विजय हमेशा एक ही बात बोलता, कोई बहाना नहीं, क्लाइंट का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम मार्केट में फैलने लगा। लोग कहने लगे कि अगर समय पर डिलीवरी चाहिए तो वीआरएल को कॉल करो। यह नाम धीरे धीरे सिर्फ कंपनी नहीं, भरोसा बन गया। छोटे बिजनेसमैन भी उसे पसंद करने लगे, क्योंकि विजय सिर्फ बड़े लोगों पर फोकस नहीं करता था,
वह छोटे क्लाइंट्स को भी इज्जत देता था और यही चीज उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। कई रातें ऐसी थीं जब वह खुद ट्रक स्टैंड पर बैठा रहता, ड्राइवरों के साथ चाय पीता, उनकी बातें सुनता। कोई अपने घर की परेशानी बताता, कोई पैसे की दिक्कत, कोई बीमारी की बात करता। विजय सिर्फ मालिक बनकर नहीं बैठा, उसने अपने लोगों को परिवार की तरह ट्रीट किया। शायद इसी वजह से उसके ड्राइवर भी उसके लिए जान लगाकर काम करते थे। एक बार उसकी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। डीजल के दाम अचानक बढ़ गए। कई ट्रांसपोर्टर डर गए। कुछ लोगों ने अपने ट्रक बेच दिए, लेकिन विजय पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मुश्किल समय ही असली खिलाड़ी बनाता है। उसने खर्च कम किए, सिस्टम बेहतर किया और बिजनेस बचाकर रखा। यही चीज आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वह सिर्फ मेहनती नहीं था, वह बहुत तेज दिमाग वाला भी था। उसे समझ था कि भारत बदल रहा है। आने वाले समय में लॉजिस्टिक्स सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। इसलिए उसने जल्दी जल्दी नेटवर्क फैलाना शुरू किया। नई ब्रांच खुलने लगी, नए शहर जुड़ने लगे और धीरे धीरे उसकी कंपनी पूरे भारत में फैलने लगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े बिजनेसमैन सिर्फ ऑफिस में बैठकर पैसे गिनते हैं, लेकिन विजय की कहानी अलग थी। उसने धूल खाई थी, उसने सड़कें देखी थी, उसने ट्रकों के नीचे लेटकर खराबी निकलवाई थी, उसने ड्राइवरों के साथ रातें बिताई थी। इसलिए उसे ग्राउंड लेवल की हर चीज पता थी। समय बीतता गया। वीआरएल अब सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं रही थी, ये एक साम्राज्य बन रहा था। हजारों परिवार उसकी कंपनी से जुड़े थे, सैकड़ों ऑफिस काम कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, लोग अब विजय संकेश्वर को सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक सेल्फ मेड आइकॉन की तरह देखने लगे थे। लेकिन विजय की जिंदगी में सिर्फ सफलता ही नहीं थी। हर बड़े आदमी की तरह उसके सामने भी ऐसे पल आए जब सब कुछ टूटता हुआ लगा। एक समय ऐसा आया जब मार्केट में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ गया। बड़ी बड़ी कंपनियां लॉजिस्टिक्स सेक्टर में उतर रही थी। उनके पास पैसा ज्यादा था, टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, बड़े ऑफिस थे। कई लोगों ने विजय से कहा कि अब छोटे शहर से निकली कंपनी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। लेकिन विजय का जवाब हमेशा एक जैसा होता था। जिस आदमी ने सड़क पर लड़ाई लड़ी हो, उसे एयर कंडीशन ऑफिस वाले नहीं हरा सकते। उसने अपने सिस्टम को और मजबूत किया। हर रूट का रिकॉर्ड रखा जाने लगा, हर ड्राइवर की जानकारी अपडेट होने लगी। कंपनी धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच रही थी। लेकिन इसके बावजूद विजय ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। वो अचानक किसी भी ब्रांच में पहुंच जाता था। कभी रात में ट्रक यार्ड चेक करता, कभी ड्राइवरों से सीधे बात करता, क्योंकि उसे पता था कि बिजनेस तब तक मजबूत रहता है जब तक मालिक जमीन से जुड़ा रहता है। एक बार एक ड्राइवर ने उससे पूछा, साहब, आप इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, फिर भी खुद सब क्यों देखते हो? विजय हंसा और बोला, जिस दिन मालिक को ग्राउंड की सच्चाई दिखनी बंद हो जाए, उसी दिन बिजनेस गिरना शुरू हो जाता है। उसकी यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। धीरे धीरे बीआरएल का नाम पूरे देश में फैल गया।